हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का एक टॉपिक जो कि संविधान की अनुसूचियाँ उनको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान के भाग और अनुच्छेद को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। देखिए, हम यहाँ संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ने से पहले हमारे अंदर एक लगता है कि देखिए हमने संविधान के भाग पढ़े, चलिए मान लीजिए भाग हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, अनुच्छेद पढ़े, फिर अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। एक बेसिक क्वेश्चन हमारे सबके मन में होता है कि अनुसूचियाँ आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, संविधान एक पूरी किताब है ना, बुक है एक पूरी, है ना। भाग जो है वो उसके अध्याय हैं, जो मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया है इससे पहले वाली वीडियो में, यानी इसके चैप्टर्स हैं। और जो अनुच्छेद है वो उसके पैराग्राफ्स है, यानी चैप्टर के अंदर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स, कि आप भाग से सीधे उस पर चले जा सकें, है ना। अब अनुसूचियाँ क्या है? अनुसूचियाँ एक विशेष लिस्ट है ना, एक विशेष सूची बनी हुई है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब देखिए, हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा हमें राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में जानना है, तो आप सबसे पहले भाग को देखेंगे, है ना, कि राष्ट्रपति कहाँ आएगा। राष्ट्रपति संघ का सदस्य है, यानी हम संघ के भाग 5 पे जाएंगे। अब उसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं राष्ट्रपति जी के, तो वहाँ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि शपथ कौन दिलाता है उनको, वो कहाँ मेंशन है ना, कि कौन दिला सकता है उनको शपथ, तो वहाँ हम देखेंगे, या उनके वेतन भत्तों को देखेंगे। तो हम पहले भाग पे जाना, फिर हम अनुच्छेद पे जाना, है ना। इतना करने से अच्छा है अब एक विशेष लिस्ट दे रखी है कि संविधान की अनुसूचियों में अगर आपको वेतन भत्ते देखने, किसी के भी वेतन भत्ते, चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो, वो फिर प्रधानमंत्री हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, तो आपको एक अलग से लिस्ट दे दी। आप जाइए वहाँ पे, आपको भाग और अनुच्छेद में नहीं घुसना, उस अनुसूची में आपको बता रखा है कि यहाँ यहाँ मेंशन कर रखे हैं इस भाग के अंदर, इस अनुच्छेद के अंदर, यानी एक विशेष लिस्ट जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट किसी चीज़ पे पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको अनुसूचियाँ संविधान में क्यों ज़रूरत थी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम अनुसूचियों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान, जब हमारा संविधान लगा था उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मूल संविधान का मतलब जब संविधान हमारा लगा था, लेकिन वर्तमान में अब हो गई 12 अनुसूचियाँ। अब देखिए, इन अनुसूचियों को याद करने के लिए बहुत छोटा सा एक ट्रिक है, आपको याद रखना है स्पोर्ट्स की विषय में, यानी स्पोर्ट्स के विषय में भाषा, भूमि और दल की पंचायती नगर ना करें। कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, कोई खेल चल रहा है, तो किसी से कहा गया कि इस विषय में आप भाषा, भूमि और दल इसकी पंचायती नगर से ना करें, यानी उसकी पंचायती आप किसी नगर से ना करें। तो यहाँ पे इस छोटे से ट्रिक से हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट आ जाती हैं। देखिए, एस यानी स्पोर्ट्स, यानी एस यानी स्टेट, पी यानी पेमेंट, ओ यानी ऑर्थ, ऑर्थ हमारा, आर यानी राज्यसभा, टी यानी ट्रेप्स यानी कि जनजातियाँ, एस यानी कि सेंसिटिव स्टेट, यानी यहाँ पे हमारी कंप्लीट 6 कंप्लीट होती है अनुसूचियाँ। फिर विषय की बात करें, विषय यानी कि हमारी शक्तियाँ, जो कि राज्य और केंद्र में अलग अलग विषय बांटे गए हैं, ये 7वीं अनुसूची। भाषा हमारी 8वीं, भूमि 9वीं, दल बदल 10वीं, पंचायत राज यानी पंचायती से पंचायत राज 11वीं, और नगर यानी नगरीकरण या नगरीय व्यवस्थाएं, नगरीय स्वशासन 12वीं। तो ये हमारी इतने से कोड में हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट होती है। तो एक बार आप वापस से सुने, स्पोर्ट्स के विषय में भाषा, भूमि, दल की पंचायती नगर ना करें। अब हम इनको एक एक को अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुसूची फर्स्ट यानी स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। देखिए, मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो बनाया था तब बताया था राज्य के लिए, है ना, एक स्टेट के लिए क्या क्या चाहिए, यानी संप्रभुता चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार कैसी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और उनके राज्यों का वर्णन। मान लीजिए अभी तेलंगाना बना है, कोई नया राज्य बनता है, तो उन सभी का वर्णन, उन सभी चीज़ों का, कि हमारे केंद्र शासित जो भी बड़े हैं हमारे, है ना, देश, हम
देश के हमारे जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को अब राज्यों की श्रेणी में हमने ला दिया है ना, केंद्र शासित में बांट दिया गया है। अब हमारा लद्दाख अलग से हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सभी का वर्णन जो हम बात करेंगे वो अनुसूची 1 में करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा है, संविधान में, भारत जो है वो संघों का वर्णन है, यानी संघ है संपूर्ण भारत। अब हम बात करते हैं अनुसूची 2 की। तो देखिए पी यानी पेमेंट हो गया, वेतन भत्ते, यानी हमारे जितने भी वेतन भत्ते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उन सभी की बात हम अनुसूची 2 में करेंगे। देखिए कौन कौन से वेतन भत्ते हैं मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगी। फिर हम बात करते हैं अनुसूची 3, ओथ यानी शपथ। तो देखिए अगर कोई राज्य में मान लीजिए किसी को नियुक्त किया गया है तो सबसे पहले उसको वेतन दिया जाएगा और फिर उसको शपथ दिलाई जाएगी। बस इसे आपको याद करना है। वेतन, ओथ यानी शपथ। तो शपथ कौन कौन दे सकता है, किसको राज्य दिलाएगा, है ना, संघ किसको, संघ यानी केंद्र सरकार किसको दिलाएगी, राज्य सरकार किसको दिलाएगी, इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं अनुसूची यानी 4 अनुसूची के अंदर हमारा आ जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा की सीटों का मतलब कि राज्य में जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे कैसे दिया जाएगा। जैसे कि हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा की, है ना। जैसे हमारी गोवा के अंदर सीटें कम हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यानी किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, उनको सीटें मिलेगी, उनका वर्णन अनुसूची 4 के अंदर है, आर यानी राज्यसभा। अब हम बात करें अनुसूची 5 की बात करें तो ट्रेब्स यानी कि ट्रेब्स कहते हैं अनुसूचित जाति को, जनजातियों को। तो एससी और एसटी यानी हर क्षेत्र में एससी और एसटी के लिए क्या विशेष प्रावधान किए जाए, किस प्रकार से उनको नियुक्त किया जाए, कैसे उनके लिए किया जाए कोई विशेष तरीके से, तो एससी और एसटी का वर्णन हमें अनुसूची 5 के अंदर मिलेगी। अब हम बात करें अनुसूची 6 के अंदर, तो इसके अंदर देखिए सेंसिटिव स्टेट यानी कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य, जिसके अंदर देखिए ये मैं आपको मूल 4 बता रही हूँ, यानी कि मूल रूप से 4 संविधान में वर्णित किए गए हैं, अब बढ़ गए हैं, अब 10 स्टेट भी आते हैं, इसके अंदर हम राजस्थान को भी काउंट करते हैं, लेकिन मूल रूप से 4 ही बताए गए हैं, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी अमित आपसे याद कर सकते हैं अमित से कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो देखिए 5 हमें 6 अनुसूचियाँ बहुत अच्छे से याद हो गई। पहली स्टेट के बारे में, सेकंड पेमेंट के बारे में, ओर्थ के बारे में, 4 राज्यसभा के बारे में, 5 ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के बारे में, 6 सेंसिटिव स्टेट यानी कि मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। तो हमने जो ऊपर अपना बनाया था कोड स्पोर्ट्स, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब देखिए इनको थोड़ा सा हम डिटेल में और जान लेते हैं। पहली सूची देखिए संघ सूची, दूसरी मैंने आपको बताई थी संचित नीति, यानी केंद्र के अंदर किस किस चीज़ों की हम बात कर रहे हैं और राज्य के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, इनके बारे में। देखिए केंद्र में जो शपथ राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश और हमारे महालेखा नियंत्रण परीक्षक सीएजी कैग के अनुसार। उसके बाद हम बात करें राज्य में तो राज्यपाल, विधान परिषद, अगर वहाँ है तो सभापति और उपसभापति, और अगर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और हमारे न्यायालय के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके बारे में हमारी बात होती है। तो अगर आपको इन सभी के बाद किसी का वेतन पूछा जाता है तो हमारी सेकंड अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए थर्ड में शपथ की बात करें तो शपथ कौन कौन ले सकता है। उम्मीदवार एमपी मंत्री, एससी के न्यायाधीश के सदस्य, कैग के न्यायाधीश के सदस्य शपथ लेते हैं। अगर राज्य की बात करें तो एमएलए, मंत्री और हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो अनुसूची 3 में शामिल नहीं है। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अगर हम बात करें देखिए राष्ट्रपति की शपथ तो आर्टिकल 60 में, अगर हम उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो 69 आर्टिकल के अंदर, और अगर हम राज्यपाल की शपथ की बात करें तो 159 में। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती, आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती। तो मैंने यहाँ आपको शपथ भी क्लियर करवा दी। और सेकेंड हमने
इनको भी बहुत, यानी हमारा पहला जो 6 अनुसूचियाँ थी स्पोर्ट्स के अंदर, वो भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इनको बहुत अच्छे से आप क्लियर करके आएगा। नेक्स्ट में हम आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।